अस्सलाम वालेकुम। पूरे ईद के 3 दिन बल्कि चांद रात से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं इसको अपलोड कर सकूं, क्योंकि जिस तरह से एकदम से अचानक ईद हुई है तो मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं थी। जिस तरह से आप सब भी सबका ही मैं देख रही हूँ कि कोई भी किसी के जहन में था ही नहीं कि ईद हो जाएगी। मतलब हमेशा ईद इस तरह से है कि डाउट में होता है कि चांद लेट नज़र आ जाता है, और हुआ पहले भी हुआ है कि ईद ज़रा हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते और अनाउंस हो जाती है। लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल लाइक कोई था ही नहीं जहन में कि जी ईद कल हो सकती है। और हम कोई भी हमारे में से कोई भी प्रिपेयर ही नहीं था कि हमारी जो जो तैयारियां रह गई थी, पेंडिंग काम रह गए थे, चीज़ें आने वाली थी, ग्रॉसरीज होने वाली थी, कपड़े आइन होने वाले थे, और इवन लोगों के सबके टेलर से पिक होने वाले थे कपड़े। तो बहुत सीरियसली बहुत मसला हुआ। खैर जी, जैसे ही ईद अनाउंस हुई तो मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी जो मैंने अनपैक करनी थी। मतलब बेडशीट्स वगैरह सारी चेंज होनी थी, फिर कुशन्स चेंज होने थे। तो मैंने तो बस फटाफट अपना वो दूसरा सारा सामान निकाला, और ये आपके सामने मैंने अपनी बेडशीट्स निकाली हैं और कुशन्स वगैरह निकाले हैं जो जो मुझे चेंज करने थे। फिर कुछ लोगों को मुझे गिफ्ट्स देने थे, फ्रेंड्स को, फैमिली में कुछ बच्चे थे छोटे, उनको देने थे। तो उनके जल्दी मैंने फिर चांद रात पे ही गिफ्ट बॉक्स बनाए कि जी सुबह उन्हें ईदी के साथ देना है। तो बस सीरियसली बहुत मसला हुआ इस बार। तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी करना क्या, बिल्कुल ही हाथ पाँव फूल गए थे। तो बस मैं अब आपके सामने कह रही हूँ, कुशन्स वगैरह चेंज करने लगी हूँ। रात की कोई 11:30 पौने 12 हो गए थे, और ये अब ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। कुछ गिफ्ट्स हैं, बेडशीट्स हैं, कुशन्स हैं, और मैं बस हम लोग सारे कमरों की बेडशीट्स चेंज कर रहे थे, और गिफ्ट्स हम लोगों ने पैक किए। फिर इसके बाद ये था कि ये आपके सामने सारे बच्चों की जो एसेसरीज़ थी, मेरी अपनी बेटियों की, घर में हेल्पर की बेटियां हैं, फिर जो बच्चियां रिलेटिव्स में बच्चियां हैं, बहन भाइयों की, तो सब के लिए अलग अलग छोटे छोटे से मुझे गिफ्ट बॉक्स बनाने थे। तो वो जितनी मैं चीज़ें ला ला के मैंने कबर्ड्स में रखी हुई थी, तो वो सारी निकाल के बच्चों ने फेंकी, और सबके अलग अलग हम लोग डिवाइड कर रहे थे कि किसका क्या है। तो ये सारे काम भी जो अभी हम लोगों ने कल करने थे, हमारा ख्याल था कि कल ईद नहीं होगी तो कल ये बेडशीट्स वगैरह सब चेंज होंगी, और ये इस तरह से गिफ्ट्स बनेंगे, और जो जो मैंने हाफ़ डन करके अपने खाने की चीज़ें रखनी होती हैं वो सब। अब इसके बाद पूरा मैं अपने वो खाने में स्टार्ट हो गई थी, और आप यकीन करें कि मैं सुबह 6 बजे तक खाने बना रही थी। मतलब प्रॉपर खाने नहीं, इस तरह से हाफ़ डन कर रही थी कि ईद वाले दिन फिर मुझे तैयार हो कि ईद वाले कपड़ों के साथ किचन में ना खड़ा होना पड़े। और इसी दरमियान में रात को 12 बजे के बाद ही जब मैंने ये कुछ चीज़ें अपनी असेंबल कर ली, उसके बाद फिर मैं ग्रॉसरी भी करने गई। और ग्रॉसरी के लिए भी आपको पता है कि बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि 6 बजे सारे लॉकडाउन की वजह से स्टोर्स बंद थे। तो जी वो भी एक बहुत प्रॉब्लम था कि कितनी चीज़ें थीं जो डिज़र्ट्स के लिए, स्वीट डिश वगैरह के लिए, और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए कितनी इंग्रेडिएंट्स थे जो अभी आने वाले थे। और ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से हम लोगों ने अलग अलग किए बच्चियों के लिए, और बस इसी तरह से हमारी छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स हो रहे थे। और इसके बाद बस फ़ौरन मैं ग्रॉसरी के लिए गई, और फिर बच्चों ने मेहंदी भी लगवानी थी। वो भी एक टास्क था कि अब इस टाइम मेहंदी कहाँ से लगवाएं, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लर्स वगैरह सब कुछ बंद थे। तो फिर रात के 1-1:30 बजे जाके हम लोगों ने कहीं किसी बच्ची ने के घर का पता करवाया कि जी बड़ी अच्छी मेहंदी लगाती है। फिर वहाँ जाके हम लोगों ने मेहंदी लगवाई, फिर इनके लिए चूड़ियाँ भी अरेंज की कि जी बच्चियाँ हैं तो इनका दिल करता है तो कहीं से बैंगल्स भी मिल जाएँ, तो जी इनकी चूड़ियाँ भी आईं। फिर एक पार्लर की ही एक है, एक और लड़की, तो उसका नंबर मैंने ढूंढा। वो आके घर कर जाती होती है, लाइक कोई ओकेजन हो तो हमारे बाल वगैरह स्ट्रेट कर जाती है, और इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी कर जाती है। तो जी फिर उसको फ़ोन किया कि जी आप आ सकती हैं, सुबह सुबह हमें चाहिए नमाज से पहले। तो उसने कहा कि जी मैं तो आपके ही नेबर्स में आना है मुझे, और मैं सुबह 6 बजे वहाँ से फ़ारिग होंगी, तो कुछ 6:30 बजे तक, तो मैं 7 बजे आपके पास आऊँगी। है, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 6 बजे मैं सारे खाने बना के सोई। और ये गिफ्ट्स हैं कुछ, आप देख रहे हैं कि जो मैं दे रही है मैंने, तो मैं वो बस निकाल के देख रही थी। और इसी तरह से बस सारी चीज़ें बहुत अफरा तफरी में हो रही थी। खैर जी, मैंने सुबह 6 बजे मैंने खाना बनाया, और 1 घंटा मुझे मिला, जो इस 1 घंटे में भी मैं प्रॉपर सो नहीं सकी। तो पूरे 7 बजे उसकी बेल होगी कि जी अगर आपने करवाना है, अपने स्ट्रेटनिंग करवानी है या कुछ ट्रिमिंग करवानी है, कुछ छोटे मोटे आपके इस तरह के काम हैं, तो मैं आ गई हूँ।
और ये देखें डिज़र्ट भी मेरा बन गया था। रात को मैंने 2-3 डिशेस इसकी बना के रख ली थी, और ये ऊपर मैंने कोशिश की थी कि मैं ईद लिखूं, और ईद लिखा भी गया था उस टाइम पे प्रॉपर। लेकिन फिर किसी ने मेरे ख्याल से मेरी बेटी ने ऊपर चॉकलेट उसके और स्प्रेड की, तो ये बिल्कुल अब वो ईद इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे सुबह टेबल पे लगानी थी ईद के लिए, तो वो मैं बना बना के और उसे क्लिंग फिल्म करके मैंने उसे एक टेबल प्रॉपर समझे कि सुबह 6 बजे से ही मेरी रेडी हो गई थी, कि मैंने वो जो आ रहा था, जिस मतलब बच्चे सारे फैमिली वाले, माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है तो सब खा रहे थे। और ये कुछ कपकेक्स वगैरह मंगवाए थे। इसी तरह से मिठाई मुझे चाहिए थी चांद रात के लिए। मेहंदी देखें बच्चों को मैंने अच्छे डिज़ाइंस वाले लगवा दिए थे, लेकिन मेरी अपनी इससे सिंपल सी थी। और कपड़े भी मेरे अभी प्रॉपर प्रेस नहीं हुए थे, क्योंकि इन सब के साथ मोस्टली ऑर्गेन्जा के दुपट्टे थे, और इनको मैंने स्टीम प्रेस करवाना था कल अगले दिन, तो बस वो भी रह गए, वो भी रात को खुद ही करने पड़े। ये मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही हूँ। और कि ये मैंने इस तरह से पैटीज़ पड़े हुए थे, ये मैं ला के रख लेती हूँ। एक बेकरी मैंने आपको अपने पहले वाले व्लॉग्स में दिखाई थी, तो कुछ कोई मेहमान आ जाए, इमरजेंसी या कुछ हो जाए, तो मैं ये फिलिंग मैंने बना के रखी होती है, और पैटीज़ पड़े होते हैं, तो बस इनको निकाला, थोड़ा सा ऊपर चीज़ वगैरह रखा, कीमा मैंने बनाया होता है, और बेक कर लेती हूँ थोड़ा सा, तो एक चले वो भी एक हो जाता है। और बस ये सारी मेरी टेबल की तैयारियां हो रही थी। खाना इससे अलग था, ये छोटी छोटी चीज़ें थी, कबाब वगैरह, पैटीज़ वगैरह, डेज़र्ट्स, जो मैंने अपनी एक टेबल बनानी थी जो ईद का टेबल होता है। तो है इन्होंने ईद रोज़े तो एक मतलब कम कर दिए, लेकिन सीरियसली प्रॉब्लम हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मेरी साइड स्टोरी नहीं है। ये आप देख रहे हैं इस टाइम हर जगह यही आ रहा है कि अचानक ईद मुबारक और अचानक चांद रात। तो सब ही मतलब किसी के जहन में नहीं था, लोग सोए पड़े थे और सहरी की तैयारियां कर रहे थे, कि किसी को था ही नहीं कि ईद हो जाएगी। तो चले है, अल्लाह का शुक्र है, अफरा तफरी हो गया, लेकिन हो गया। अभी हम लोग खुद भी बाहर निकले, और हम लोगों ने खुद भी थोड़ा सा कप केक्स वगैरह लिए थे ईद के लिए, और साथ खाए भी, और साथ छोटी सी एक पार्टी भी होगी चांद रात की हमारी, जो बच्चों ने ही सरप्राइज़ किया। हम लोगों को नहीं पता था, क्योंकि हम लोग चांद रात पे बाहर जाके खाते हैं,